आपको हम दिखाते हैं 2014 के पहले का सेमीफाइनल। ये 4 तस्वीरें हैं। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 2 जून को हुए उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। कुछ जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है। अगर खासतौर से गुजरात की बात करें तो वहीं नीतीश कुमार के लिए चुनौती इस रूप में बढ़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि महाराजगंज सीट पर हुए उपचुनाव पर इस वक्त आरजेडी उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह आगे चल रहे हैं और नीतीश लालू प्रसाद यादव दोनों की ही साख महाराजगंज सीट पर दांव पर लगी हुई है। अखिलेश यादव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, जबकि ममता बनर्जी जो इस वक्त आंतरिक सुरक्षा का जो सम्मेलन चल रहा है उसमें शिरकत करने के लिए राजधानी दिल्ली तो नहीं पहुंची हुई हैं, लेकिन बंगाल में जो उपचुनाव हुए थे उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा भी इस वक्त दांव पर लगी हुई है। तो बिहार के महाराजगंज में हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है और अभी तक प्रभुनाथ सिंह तकरीबन 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये उपचुनाव लालू और नीतीश की नाक की लड़ाई बन गई है। मुख्य मुकाबला जेडीयू के पीके शाही और आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह के बीच है। लालू और नीतीश दोनों इस सीट पर अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे महाराजगंज का ही, जहां से शैलेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इस वक्त आरजेडी के लिए तो अच्छी खबर है, कुछ सीटों से ही सही, लेकिन प्रभुनाथ सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं वहां पर। हाँ जी बिल्कुल, देखिए राजद के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और कहीं न कहीं इस खबर को देखने के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव काफी खुश होंगे, क्योंकि जिस तरीके से रणनीति बनाई गई थी उसके बाद जो पहले चरण की जो अभी वोटिंग हुई, पहले चरण की जो गिनती हुई है उस गिनती के में जो अंदर से जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार से 2 विधानसभा के ईवीएम खोले गए हैं। महाराजगंज और पिपरा कोठी के जो ईवीएम है वो खोले गए हैं और उसमें प्रभुनाथ सिंह लगभग 9,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो गोरिया कोठी और महाराजगंज विधानसभा से प्रभुनाथ सिंह आगे चल रहे हैं और खास तौर पर ये जो खबर है कहीं न कहीं राजद के लिए बहुत सुकून भरा खबर है, क्योंकि शुरुआती दौर का जो रुझान आ रहा है उसके अनुसार से प्रभुनाथ सिंह आगे चल रहे हैं और ये एक अच्छी खबर है राजद के लिए। वही यदि हम बात करते हैं क्योंकि आरजेडी के पास कुल इस वक्त लोकसभा की 3 सीटें हैं और अगर प्रभुनाथ सिंह यहां से जीत दर्ज करते हैं तो 4 हो जाएंगे और जाहिर तौर पर लालू यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए एक बड़े झटके के रूप में इसे देखा जाएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। वहीं गुजरात में भी 2 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की वोटों की गिनती जारी है। 2 जून को पोरबंदर और बनासकांठा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। पोरबंदर में 30% और बनासकांठा में 36% मतदान दर्ज किया गया था। कांग्रेस सांसद मुकेश गढ़वी के निधन की वजह से बनासकांठा लोकसभा सीट खाली हुई थी, जबकि सांसद विठल डडाडिया के इस्तीफे की वजह से पोरबंदर सीट पर उपचुनाव कराया गया। इन दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और आपको बता दें ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अब बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और खासतौर से नरेंद्र मोदी के लिए बनासकांठा और पोरबंदर दोनों ही लोकसभा सीटों से इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और वहीं यूपी के हंडिया विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत, बीएसपी प्रत्याशी पंकज त्रिपाठी, बीजेपी के उम्मीदवार विद्याकांत और कांग्रेस के अमृतलाल बिंद के बीच कड़ा मुकाबला है। ये सीट समाजवादी पार्टी के विधायक महेश नारायण सिंह के निधन की वजह से खाली हुई थी। 2 जून को हुए उपचुनाव में 50% मतदाताओं ने यहां पर वोट डाले थे। कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, लगातार पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं। जैसे जैसे नतीजे आने शुरू हो जाएंगे सबसे पहले हमारी कोशिश होगी वो नतीजे आप तक पहुंचाने की।